गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और वीडियो में सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम बात करने वाले इंडिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी के बारे में, और उसने लास्ट एक साल में कितना नुकसान किया इन्वेस्टर का, उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करेंगे। और इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि लास्ट एक साल में जब से लिस्ट हुई थी 11 अक्टूबर को, वहाँ से 35% यहाँ पे हमें डाउनसाइड देखने को मिली है। इसके पीछे क्या रीज़न रहे हैं और आगे को इस कंपनी से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। लगभग अगर किसी ने एक साल पहले भी इसमें 1 लाख रुपए भी अगर इन्वेस्ट किया था, ठीक एक साल पहले, आज 10 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को ये यहाँ पे लिस्ट हुई थी, तो 1 लाख से घट करके उसका पैसा मात्र रह गया यहाँ पे 64,000 रुपये। तो एक साल का समय भी यहाँ पे इस कंपनी ने पूरा दे दिया इन्वेस्टर ने, जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करा। और उसके बाद भी उसे रिजल्ट क्या मिलता है, उसकी मनी 35% से माइनस हो जाती है। मतलब प्लस होना तो छोड़ो, 5-10% की रिटर्न मिलना तो छोड़ो, उसके बाद भी माइनस के ही यहाँ पे हमें पूरी रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे अच्छे से, स्टार्टिंग से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट अगर हम एएमसी के बारे में बात करें तो एसबीआई है, सेकंड आईसीआईसी, थर्ड है एचडीएफसी, फोर्थ नंबर पे आती है बिरला ग्रुप की बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। ये यहाँ के चौथे नंबर की एएमसी है, जिसके अगर एयूएम की हम बात कर लें तो 2,81,527 करोड़ रुपए का यहाँ पे एयूएम ये लोग मैनेज करते हैं। वहीं अगर हम इसके फंड्स की बात करें तो 107 इसके म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स हैं जिसमें ये लोग इस पैसे को मैनेज करते हैं। अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे इसकी आईपीओ की तरफ। तो हम यहाँ पे आ गए आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। जब इसका आईपीओ आया था तो आप देख रहे हैं 29 सितंबर से 1 अक्टूबर को यहाँ पे हमें इसकी आईपीओ की डेट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये पर शेयर। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 695 से लेके 712 रुपये का यहाँ पे प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मतलब अगर किसी को भी अप्लाई करना है तो लोअर बैंड यह है 695 और अपर बैंड हमारा यहाँ पे दिख रहा है 712। तो जितने भी रिटेलर होते हैं वो मैक्सिमम इसी कट ऑफ प्राइस पर ही यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं, तभी उन्हें यहाँ पे पॉसिबिलिटी मिलती है कि ईजिली उन्हें शेयर मिल जाए। वहीं अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें, एक लॉट की जो अगर हम लोग अप्लाई करना चाह रहे थे तो यहाँ पे मिनिमम जो थी 20 क्वांटिटी हमें यहाँ पे अप्लाई करनी थी। तो आप ये देख रहे हैं आईपीओ डेट 29 से लेके 1 तारीख तक खुला था। अलॉटमेंट डेट थी 6 की। रिफ़ंड जिसको नहीं मिला तो उसको 7 तारीख को रिफ़ंड हो जाना था। और शेयर डीमेट अकाउंट में आपको 8 तारीख से शो हो जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की बात करें तो 11 अक्टूबर को यहाँ पे लिस्टिंग हो गई थी, जो कि हमें यहाँ चार्ट पे भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ तक जब आईपीओ आया था वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही थी। बहुत अच्छा आईपीओ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। इससे पहले जो अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात कर लें एक बार, तो पहले 100% थी, जो कि आईपीओ के आने के बाद यहाँ पे 86% हमें देखने को मिल रही है। मतलब उनकी प्रमोटर की अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे घटी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईपीओ हमें अच्छा देखने को मिला और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका रीज़न ये है कि अगर ओवरऑल हम आईपीओ की बात करें तो 5.25 टाइम्स यहाँ पे हमें सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिया था। मतलब अगर 1 लाख लोगों को मिलना था तो वहाँ पे 5,25,000 लोग और वहाँ पे पहले से थे कि भैया हमें भी चाहिए, बट उन्हें अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ये है सब्सक्रिप्शन कि अगर 5.25% वहाँ पे टाइम्स वहाँ पे सब्सक्राइब हो रहा है कोई भी आईपीओ, तो उसको अच्छा माना जाएगा। या फिर मतलब एक टाइम से ज़्यादा अगर कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि ठीक है आईपीओ बेकार होगा, तभी वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। बट अगर 4-5 टाइम्स भी इंटरेस्ट वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आईपीओ में ग्रोथ थी और इस कंपनी को लेने के लिए हर कोई इंटरेस्टेड था वहाँ पे। मतलब जितने भी न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे थे। बट उसके बाद क्या होता है, जैसी आईपीओ लिस्टिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ओपन होता है यहाँ पे, ओपन प्राइस है 715 रुपये, जो कि 712 भी हमने यहाँ पे प्राइस बैंड इसका देखने को मिला था, ये रहा। तो उसी के आसपास ओपन होता है, 715 पे ओपन होता है। हाई लगाता है 722 का, लो लगाता है यहाँ पे 695 का, और फाइनली क्लोज हो जाता है
699.35 पे, मतलब 700 के आसपास ही यहाँ पे हमें क्लोज होते हुए दिखाई देता है। फर्स्ट डे पे अगर हम यहाँ पे IPO का जो प्राइस है 712 रुपये, जो अपर बैंड प्राइस है उसका, वहाँ से 12 पॉइंट हमें कम पे क्लोज होते हुए दिखाई देता है। मतलब फर्स्ट डे ही इसने नेगेटिव रिटर्न देने स्टार्ट कर दी। वहाँ से जो फॉल आता है वो रुकता नहीं है। मतलब एक बार भी अगर इन्वेस्टर है, किसी ने भी IPO में डब्बा बाजार में पैसा लगाया, तो हर कोई ये चाहता है कि ठीक है थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट मिले। पहले तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि 10 से 15% का हमें प्रॉफिट गेन हो जाए, लिस्टिंग गेन ही हो जाए। पहले तो सबसे पहले ये होता है। उसके बाद अगर लिस्टिंग गेन नहीं हो रहा है तो उसके बाद ये उम्मीद होती है कि चलो ठीक है, एक आध हफ्ता, एक आध महीने में यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और हमें जो भी है थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट होता है तो मैं वहाँ से निकलता हूँ, या फिर एग्जिट के चांस वहाँ पे हमें थोड़े बहुत मिल जाएं, तो भी हर कोई IPO में इसीलिए इन्वेस्ट करता है। बट इस यहाँ पे क्या सिनेरियो है, कंटिन्यू फर्स्ट डे से ही हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी, उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, कंटिन्यू नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर नीचे आया है ये दिसंबर में, 27 दिसंबर को इसने लो लगाया, यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिला, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया। अगेन फिर वही गिरावट आई, फिर छोटी मोटी गिरावट देखने को मिली, बट उसके बाद एक थोड़ा सा पुल बैक आया। फिर जो ये मार्च के बाद, अप्रैल के बाद जो गिरावट आई है, अप्रैल मई जून, ये वाली जो गिरावट आई, इसने काफ़ी ज़्यादा इसको नीचे ला करके पटक दिया। मतलब 399 400 की रेंज पे ला करके छोड़ दिया। इसके बाद यहाँ से अभी एक थोड़ा सा हमें रैली देखने को ही मिल रही थी कि फिर से मार्केट के सेंटिमेंट बिगड़े, और यहाँ से जो ये एक ये देखो 4.5% का यहाँ से हमें गेन देखने को मिल रहा था, वो अगली ही दिन से हमें फिर नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है, और दोबारा से प्राइस दोबारा से इसी रेंज में आने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और इसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, एक बार उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम P&Ls की बात करें यहाँ पे, तो 2017 से लेके 2022 तक का डाटा अभी हमें यहाँ पे अवेलेबल है। 2017 की अगर हम बात करें, इसकी सेल्स की बात करें तो 1013 करोड़ थी। वहीं 2018 में 1324 करोड़, 2019 में 1407 करोड़, 2020 में 1235 करोड़, 2021 में यहाँ पे हमें एक बार सेल्स यहाँ पे इनकी घटती हुई दिखाई दी, वही कोविड, और यहाँ पे हमें सेल्स दिखाई दे रही है इसकी 1202 करोड़। बट अगेन 2022 है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट सब बीट, जो इसका सेल्स है वो सब बीट करते हुए जा रही है। जो अगर हमें पिछले 2 साल पे इतनी बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वो सबको पार करके 1405 करोड़ पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी सेल्स। बट नीचे अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2017 में जो 223 करोड़ था, 2018 में 349 करोड़, 2019 में 447 करोड़, 2020 में 494 करोड़, 2021 में 526 करोड़। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसकी सेल्स जरूर घटी, बट यहाँ पे इसके क्या हुआ, एक्सपेंसेस भी हमें घटते हुए दिखाई दे। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, OPM जो दिखा रहा है, सिर्फ उसी में आपको देखो क्लियरली प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 34% मेंटेन हो रहा था, या फिर 49% यहाँ पे मेंटेन हो रहा है 2019 में, वही बढ़ करके OPM यहाँ पे हो जाता है 61%। तो कहीं ना कहीं इसके जो एक्सपेंसेस है उसमें यहाँ पे हमें कमी देखने को मिली। जो सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है अदर कॉस्ट में हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो इनका क्या है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो तो मेंटेन ही रहेगी, उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं हो सकते। बट जो सॉफ्टवेयर के हैं चेंजेस, या फिर जो एक बार के लिए बड़ी प्लानिंग्स के हैं जिसमें अदर इनके एक्सपेंसेस आते हैं, उनमें हमें यहाँ पे अब गिरावट देखने को मिल रही है। जो पहले एक बार इनके खर्चे लग चुके हैं, एक बार सिस्टम इनका डेवलप हो चुका है, उसके बाद इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत बड़े एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे इन्हें हर साल या फिर हर 5 साल बाद इन्हें दोबारा से रिनोवेट करनी है, या फिर एक नया प्लांट लगाने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इनका सिस्टम डेवलप हो चुका है जो कि 2017-18 में, तो अब इन्हें सिर्फ उसे ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के लिए क्या, एम्प्लॉय कॉस्ट वो कंटिन्यू रहेगी, मैन्युफैक्चर कॉस्ट
तो वो भी एक स्टेबल ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा घटने बढ़ने वाली नहीं है। और जो इनके बड़े एक्सपेंसेस होने थे वो हो चुके हैं या फिर होंगे भी, तो धीरे धीरे कम कम इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि इन्हें बहुत बड़ा लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में दिख रही है कि कंटिन्यू अगर हम देख रहे हैं तो प्रॉफिट पे दिख रही है। जो 2017 पे मात्र हमें यहाँ पे दिख रहा था कि 20 नेट प्रॉफिट EPS जो कि 223 करोड़ था, वही बढ़ करके 673 करोड़ हो गया। तो आप ये देखिए कि कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट में है, कहीं से कोई लॉसेस की कोई चांस नहीं है। वहीं अगर इसकी गिरावट की जो अभी सिनेरियो चल रहा है, तो देखिए कंपनी में फंडामेंटली कोई कमी नहीं दिखाई देती है। बिरला ग्रुप है, काफ़ी बड़ी ग्रुप की कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग्स भी यहाँ पे हमने देखी अभी। मैं एक बार इस पे भी आपको दिखा देता हूँ। इन्वेस्टर की होल्डिंग्स, प्रमोटर की होल्डिंग्स का आप देख रहे हैं यहाँ पे 86.5% को मेंटेन करते हुए चला है। बट यहाँ पे एक डेवलपमेंट हमें देखने को जरूर मिल रहा है। वो क्या है? वो है FIIs का इंटरेस्ट, जो पहले था 1.54%, 1.21%, वो बढ़ करके 2.12% हो चुका है। मतलब कहीं ना कहीं FIIs अपनी बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस प्राइस पे ये कंपनी काफ़ी वैल्यू रखती है और आगे को इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर FIIs इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसका ये रीज़न है कि अभी जो ये प्राइस चल रहा है अपनी IPO प्राइस से भी हमें दिख रहा है 35% डाउन। तो यहाँ पे हम लोग एक बार इसकी 7 की कंपनियों के बारे में बात कर लेते कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, उनके क्या लास्ट 1 साल के रिटर्न रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं HDFC AMC। तो देखिए इसकी लास्ट के 1 साल की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी नहीं रही है। जो हमें 11 अक्टूबर को क्लोज होते हुए दिख रहा था 2914 रुपये के आसपास, वही आज करंट प्राइस अगर इसका देखें तो 1917 रुपये में हमें क्लोज होते हुए दिख रहा है। मतलब लास्ट 1 साल में -34% के रिटर्न दिए हैं इसने। वहीं निपॉन लाइफ की बात करें तो इसकी भी सेम वही हिस्ट्री है। मतलब तीनों का चार्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग ऐसा लग रहा है कि एक ही स्टॉक का हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। बहुत बड़े उतार चढ़ाव या फिर बहुत ऐसा नहीं है कि एक पूरा डाउन जा रहा है, 30% कोई नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और दूसरा स्टॉक वहीं 30% अपसाइड जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये पूरा अभी सेक्टर ही जो सेक्टर का ही यहाँ पे हमें दिख रहा है गिरावट, पूरे सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 444-45 रुपये पे हम अप्रॉक्स मान सकते हैं। 11 अक्टूबर को हुआ था क्लोज, वहीं अभी 270 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। तो निपॉन लाइफ ने भी 39% के नेगेटिव रिटर्न दिए। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अभी आदित्य बिरला सन लाइफ AMC काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे अब जिसने अगर IPO में किसी को लग रहा था 1 साल पहले कि उसके पास मौका नहीं था या फिर वो उस मौके को गवा चुका है जो यहाँ पे था, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है। और सच में मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप AMC कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा से नहीं मिलेगी कि आप 1 साल बाद भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका IPO से करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 35% डाउनसाइड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पूरे सेक्टर की यही हालत है। बट एक चीज़ और कि यहाँ पे हम HDFC को क्यों नहीं ले लेते हैं या फिर निपॉन को क्यों ले लेते हैं, इससे बेटर आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी क्यों दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको इसके PE रेशियो की भी बात कर लेता हूँ। तो HDFC AMC का जो PE दिखा रहा है अभी वो 30 का है, वहीं इसकी अगर हम PE की बात करें तो 20 का दिखा रहा है। आदित्य AMC की जो है वो 20 का PE पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मतलब HDFC गिरा जरूर है, यहाँ पे हमें गिरावट हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। बट उसके बाद भी जो हम इसे कंपेयर कर रहे हैं आदित्य बिरला सन लाइफ से, तो वो ज़्यादा बेटर, हमें ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पोजीशन बनाने का काफ़ी सही मौका है।
अभी यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है, मार्केट के सेंटिमेंट बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत और गिरावट आपको देखने को मिले, बट यहाँ से धीरे धीरे अगर हम अपनी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। और कुछ आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी, मैं तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे, 5-6 महीने अगर आप वेट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप परचेज़ करना चाहते हैं 1-2 साल 5 साल के लिए, तो मैं मानता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट प्राइस आपको डबल होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।